अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 1.4 को 1.4 प्रश्नावली शुरू करेंगे आज, जिसका पहला टॉपिक है द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? दो ठो आधारों पर होने वाली संक्रियाएं। आधार क्या होते हैं सर? मतलब दो संख्याएं, जैसे मान लो एक ए और बी है, तो इन लोगों में कौन कौन से काम हो सकते हैं? एक तो जोड़ने का काम हो सकता है, जोड़ का काम हो सकता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े ए प्लस बी कर सकते हैं। उसी प्रकार घटाने का काम हो सकता है ए माइनस बी। गुना करने का काम हो सकता है ए गुना बी। भाग करने का भी काम हो सकता है ए बटा बी या ए भाग बी, कैसे भी लिख सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ए और बी में बड़ा कौन है, ये भी संक्रिया हम कर सकते हैं। ए और बी में छोटा कौन है, ये भी हम कर सकते हैं, है ना। मतलब बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। और क्या कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये सारी संक्रियाएं इन दोनों में कर सकते हैं। ये कहलाती हैं द्विआधारी संक्रियाएं। जैसे आपको दे दे कि नंबर दे दे 4 और 5, ठीक है, और हमें एक संक्रिया दे दे कि हमें लगाना है संक्रिया कैसे लिखते हैं? स्टार से लिखते हैं, ए प्लस बी लगाना है। और ये हमें संक्रिया दी हुई है जो हमें अप्लाई करना है किस पे? 4 और 5 पे। तो हम क्या करेंगे? बस 4 और 5 को जोड़ देंगे। बहुत आसान है। ये देख के आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना आसान होने वाला है। अभी इसकी परिभाषा को थोड़ा सा देखेंगे। परिभाषा आपको, मतलब ये परिभाषा थोड़ी सी भारी है, थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी आपको, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें आपको जोड़ूंगा कि द्विआधारी संख्याएं सिर्फ जोड़ना नहीं होता। अगर इसमें एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है कि अगर आप बाकी ये 4 और 5 दोनों ही नेचुरल नंबर से लिए हुए, मतलब प्राकृत संख्याओं का सेट है, तो द्विआधारी संक्रिया उसी को कहेंगे जो हमेशा एक प्राकृत संख्या दे। ये बात सर नहीं समझ में आई। जैसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है कि इस पे आपको द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं जांच करना है, ये वाला जोड़। तो हम कोई भी दो ठो प्राकृत संख्या जोड़े, जैसे 1 और 3 को जोड़ दो तो हमें प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन हमें दे ऐसे कि ए माइनस बी, इसको जांच करो कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। अब हम क्या कहेंगे? 1 में से 3 घटाओ, क्या आ गया? माइनस का 2। अब -2 प्राकृत संख्या है तो नहीं है, तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किसके लिए नहीं है? प्राकृत संख्याओं के लिए। मतलब जिस सेट से हम नंबर ले रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया का परिणाम भी उसी सेट का होना चाहिए, तभी हम उसको द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा है किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, मैंने बताया ना स्टार से दिखाते हैं, एक फलन ए क्रॉस ए टू ए है। मतलब ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर सेट ए से लिया गया है। अब मैंने यहाँ नेचुरल नंबर लिया था तो इसीलिए मैंने n लिख दिया। इसको मान लो कोई सेट ए है जिसमें संख्या 1 2 3 4 ऐसे संख्या 4 ठो संख्या है। तो अगर हम दोनों द्विआधारी संख्या है, मैंने अभी बताया, दो संख्याओं पे लगाओगे। अब दो संख्या हम लेते हैं 1 और 2, और उस पर जो संक्रिया लगाएंगे, जो हमें लगाना है, जोड़ घटाव गुणा भाग एचसीएफ एलसीएम कुछ भी, तो ये दोनों को करने के बाद जो उसका परिणाम आना चाहिए वो भी ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अभी मैंने इस चीज़ को सिखाया था कि प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, और इन दोनों का जो परिणाम आया वो भी प्राकृत संख्या। तो यह द्विआधारी संक्रिया थी। लेकिन यह 1 भी प्राकृत संख्या, 3 भी प्राकृत संख्या, इन दोनों का परिणाम आ गया, वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो घटाव प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ए तथा बी में अगर द्विआधारी संक्रिया हो तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट मैंने सेपरेट करने के लिए लिख दिया ताकि आपको अलग दिख सके। मतलब
अगर संक्रिया, अगर ए और बी दो ठो संख्याएं हों, उनमें संक्रिया को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे स्टार ए कोमा बी ऐसे दिखा सकते हैं, और नहीं तो सीधे ए स्टार बी द्वारा भी दिखा सकते हैं। मतलब मान लो ये स्टार की जगह पे जोड़ दिखाना है तो हम ए जोड़ बी दिखा सकते हैं, या जोड़ का चिन्ह देके और तब हम यहाँ ब्रैकेट में ए और बी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, अब ये तो अपना देसी तरीका है, ये आप पहले से जानते थे, ए प्लस बी का मतलब ए में बी को जोड़ना है, लेकिन ये आपको विदेशी तरीका मिला, इसको भी सीख लीजिए। धीरे धीरे विदेशी तरीके आपको सीखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो बड़ा प्रॉब्लम है एग्जाम में। अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे कुछ ज़्यादा स्पष्ट होगा। प्रश्नावली का पहला उदाहरण सिद्ध कीजिए, आर में योग, अंतर, गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं किंतु भाग नहीं है। भाग ऋणोत्तर संख्याओं में द्विआधारी संक्रिया है। अब ये एग्जाम्पल आप खुद ही बना सकते हैं मेरे बिना बताए। कह रहा है आर में, मतलब हमें सेट जो दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है। अब आर क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट। आप जानते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं, मतलब लगभग सभी संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें दिखाना है योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, और गुना तो समझते ही हैं, ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो लिखिएगा किसी भी वास्तविक संख्या आर के लिए किसी भी वास्तविक संख्या ए तथा बी के लिए, है ना, आर से दिखाते हैं। ए और बी मान लो तो कोई भी दो वास्तविक संख्या हैं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर होगा। कोई भी दो ठो वास्तविक संख्या जोड़ो ना, हमेशा वास्तविक संख्या ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए नीचे लिखिएगा जोड़ आर के लिए द्विआधारी संक्रिया है। अब पूरा के लिए मैं लिखूंगा नहीं, बाकी अपने से लिखो। इसी प्रकार फिर लिखिएगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर होगा, अतः घटाव भी द्विआधारी संक्रिया है। ए गुना बी भी बिलोंग्स टू आर होगा, अतः गुना भी द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन भाग पे मामला अटक जाता है, और अटकता कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह। कहाँ, जब बटे में जीरो आ जाए। देखिएगा, परंतु भाग के लिए ए बटा जीरो। अब देखो, ए कोई वास्तविक संख्या है और जीरो तो जीरो है, जीरो भी वास्तविक संख्या होता है। हमको दोनों ए और बी दोनों वास्तविक संख्याओं से लेना है, लेकिन जिसके बटे में जीरो आया उसका आंसर आता है अनंत। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर जीरो नीचे आता है तो वो अनंत हो जाता है, ये क्यों हो जाता है। तो ये आपको 10वीं क्लास में बताया गया था, यहाँ मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर लंबा टाइम लगेगा। इतना आपको आना चाहिए पहले से, नहीं आता है तो बस मान लो, जान लो कि नीचे होता है जीरो तो उसका अनंत उत्तर आ जाता है। अब अनंत तो कोई वास्तविक संख्या है नहीं, अतः भाग वास्तविक संख्याओं के लिए ऋणोत्तर संख्या, भाग वास्तविक संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, ये बात आप लिख दीजिएगा। अब कह रहा है भाग ऋणोत्तर संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया है, तो हाँ ठीक है, नीचे अगर जीरो नहीं आए तो ए बटा बी आएगा, और ए बटा बी भी द्विआधारी मतलब वास्तविक संख्या ही है, तो बस नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः अगर नीचे जीरो नहीं हो, मतलब ए बटा बी में बी नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए ए बाई बी एक वास्तविक संख्या ही होगा, अतः यह ऋणोत्तर संख्याओं के लिए द्विआधारी संक्रिया है। तो उदाहरण 29 आप लिख देंगे। भाषा जो जो मैंने बोला, मैंने सब लिख के नहीं बताया, बस मैंने बोल दिया है। आप चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो लिखना तो आपको अपने से भी आता है। 30वां उदाहरण भी सेम है। सिद्ध कीजिए कि अंतर और भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है।
अभी अभी मैं उदाहरण बता रहा था। तो माना कि दो प्राकृत संख्या 1 तथा 3 है। चाहे दो प्राकृत संख्या 1 तथा 3 के लिए सीधे लिख दीजिए, माना होना कोई जरूरत नहीं है। 1 - 3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ना, 1 में से 3 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, और -2 तो प्राकृत संख्या से बिलोंग नहीं करता है। अतः द्विआधारी संख्या, अतः अंतर n के लिए द्विआधारी संख्या नहीं है। मैंने क्या बताया, द्विआधारी के लिए क्या होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों एलिमेंट अगर आप नेचुरल नंबर से उठाते हैं तो उसका परिणाम भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब भाग के लिए ले लो, भाग के लिए भी 1/3 करके देख लो। 1/3 बोलो प्राकृत संख्या है? नहीं सर, प्राकृत संख्या तो उसे कहते हैं जो बटे में ना आए, पूरी खड़ी संख्याएं हूँ, है ना। तो गिनती की संख्याएं हूँ, 1/3 तुम्हारे गिनती में आता है क्या? तो यह भाग के लिए भी नहीं है। अब ये बात आपको लिख देना है भाषा में, बस मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। उदाहरण 31, सिद्ध कीजिए कि स्टार r गुना r टू r a और b, मतलब ये क्या दिया हुआ है कि a b अगर दो संख्याएं लो तो ऐसा लेना पड़ेगा कि a + 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। मतलब a और b दो संख्याएं लेते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार उनमें रिलेशन दिया हुआ है हमें कि a + 4b² से इसका परिणाम आएगा। मतलब अगर हम 2 और 3 दो संख्याओं को लेते हैं तो हमारा परिणाम क्या आएगा, तो a के जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, तो हो जाएगा 2 + 4 गुना 3 का स्क्वायर, तो 2 + 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 + 36 बराबर 38 आ गया। समझ रहे हैं? इसी तरह से हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस किया, इसका कोई काम ही नहीं, ये बस रफ वर्क है। ठीक, हमें कह रहा है कि आप a और b r से लेते हैं तो यह भी r से ही होना चाहिए। चलो ठीक है, तो माना a बिलोंग्स टू r तथा b बिलोंग्स टू r, माना क्या दिया ही हुआ है। तो अगर b बिलोंग्स टू r होगा तो b² भी बिलोंग्स टू r होगा। b अगर रियल नंबर है तो b² भी रियल नंबर है, तथा 4b² भी बिलोंग्स टू r होगा। तो ये भी बिलोंग्स टू r है और 4b² भी बिलोंग्स टू r है, इसीलिए a + 4b² बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः प्रदत्त फलन एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, और प्रदत्त फलन जो फलन दिया हुआ है वह एक द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आया? 32वां उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि ये यूनियन का साइन है, भूले तो नहीं है ना, यूनियन का होता है सबको लेकर। P to P से P के लिए A, B भी A यूनियन B से बिलोंग करना चाहिए, तथा इंटरसेक्शन का साइन है ये, है ना। P to P बने P क्रॉस P to P के लिए A, B A इंटरसेक्शन B द्वारा परिभाषित फलन में P द्विआधारी संक्रिया है। अब ये भारी भरकम क्वेश्चन देख के बच्चा समझ ही नहीं पता लिखा क्या हुआ है। मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि X कोई समुच्चय है, 1 2 3 मान लिया, तो हमें दिया हुआ है P इस X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। तो इससे कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो आपको याद होगा, एक तो उप समुच्चय बनाने का तरीका कि हम सिर्फ
फाई एक सबका उपसमुच्चय होता है। फिर एक एक का ले सकते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 1 2 2 3, फिर 1 3, ठीक है, ब्रैकेट कौन सा लगा रहा हूँ वो देख लीजिएगा। फिर 1 2 3, इतने ही समुच्चय हो सकते हैं ना। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया था कि 2 का पावर n से निकालते हैं, तो यहाँ 3 है तो 2 का पावर 3, 8 उप समुच्चय होने हैं। तो ये सब पीछे की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब आपका कंप्लीट होगा। तो ये p है, हमें कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का यूनियन भी द्विआधारी संक्रिया है और दो संख्याओं का इंटरसेक्शन भी द्विआधारी संक्रिया है। बस हमको ये दिखाना है। तो आपको लिखना होगा कि ये माना कि x बराबर ये है, तो इसीलिए p बराबर ये हो जाएगा। तो p के किसी दो अवयव a था b के लिए, a और b के लिए क्या होगा जी, तो a कॉमा b यूनियन से दिया गया है, ठीक है। मतलब इन दोनों का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b, a और b दो ठो लो, एक तो मान लो 3 हमने ले लिया और एक 1 ले लिया, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 और 3 होगा, है ना। इन दोनों का यूनियन 1 और 3 होगा, और 1 भी p से बिलोंग कर रहा है, 3 भी p से बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी तो p से बिलोंग कर रहा है ना। तो a तथा b के लिए a यूनियन b ऑलवेज बिलोंग्स टू p, है ना। p के दो अवयव a और b हैं, तो ये यूनियन भी हमेशा p से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये यूनियन a कोमा b का मतलब क्या है, ये यूनियन b ही न है। तो जब a भी p से है, b भी p से है, तो a यूनियन b भी p से होगा। अतः a यूनियन b एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन के लिए सेम यही बात लिख लीजिए कि p के दो a तथा b के लिए a इंटरसेक्शन b बिलोंग्स टू p होगा। अतः a इंटरसेक्शन b एक द्विआधारी संक्रिया है। इंटरसेक्शन को सम्मिलन कहते हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा 32वां एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब आज के इस वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि a कोमा b अधिकतम ए बी द्वारा परिभाषित, ये स्टार की जगह पे अब की पारी ये वाला चिन्ह दिया है, ये मान लो स्टार ही है, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया को निरूपित करता है। R टू R से R के लिए a कोमा b न्यूनतम ए बी होना चाहिए द्वारा परिभाषित, मतलब ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। कहने का मतलब कि अगर 4 और 5 दिया हो, तो ऐसे हमें दिया हुआ है, अगर चिन्ह ये दे दिया तो इसका मतलब इसमें बड़ा वाला लिखना है। जैसे अधिकतम ए बी द्वारा परिभाषित ये है, तो इसमें बड़ा कौन है 4 5 में, तो 5 निकल गया। और अगर नीचे वाला साइन दे दिया, इसका मतलब छोटा वाला लिखे, निम्नतम, मतलब जो दोनों में छोटा हो, तो 4 हो गया। और ये कह रहा है कि ए और बी मतलब दोनों अवयव ये आर से बिलोंग करने चाहिए, तो ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से है, क्योंकि 4 और 5 अगर दोनों आर से बिलोंग करते हैं तो बड़ा इन्हीं दोनों में से ना कोई खोजना है ना। तो लिख दीजिएगा ए कोमा बी के लिए a एंड b
बोथ बिलोंग्स टू आर। जब ए और बी है तो ए और बी दोनों आर से बिलोंग करते हैं। जब दोनों आर से बिलोंग करते हैं अतः, और बड़ा इन दोनों में से ही ना कोई एक आएगा, है ना, अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। देखो इसमें कुछ करना नहीं, इसमें सवाल कुछ बनाना नहीं है, बस लिख देना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख देना है। जब ए और बी दोनों बिलोंग्स टू आर है तो दोनों में से बड़ा या तो ए बड़ा होगा ना तो बी बड़ा होगा, और दोनों आर से ही आते हैं तो उनका जो परिणाम आएगा मतलब बड़ा आने का वो भी तो आर से ही आएगा ना। और यही बात आपको न्यूनतम के लिए लिख देना है ना। बस ये वाला चिन्ह देके लिखना है कि ए और बी दोनों आर से बिलोंग करते हैं, तो ए भी आर से बिलोंग करेगा और बी भी आर से बिलोंग करेगा, और दोनों में बड़ा या छोटा, मतलब छोटा ए होगा या बी होगा, और दोनों जब आर से बिलोंग करते हैं तो अतः यह भी द्विआधारी संक्रिया है। ये बातें आपको थोड़ी सी लिख देनी है बस, है ना। बाकी इसमें सिर्फ कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ये बड़ा आसान चैप्टर है। और आज के इस वीडियो को इतने पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आए के एग्जाम्पल्स और बेसिक्स को देखेंगे।